किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम समर्थ दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन सुमधुर वेला में इस लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। अगर प्रभु प्राप्ति न हुई तो मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये कमाने खाने बाल बच्चे औलाद पैदा करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी तब उसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। जो 4,84 लाख योनियां जिसमें शरीर बनाए गए, उनमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाई थी। मोनो योनि योग की थी। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो चुकी। अब ये कैसे मिलेगी, कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, इसी जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत्व मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इसे कौन ले जाएगा? कौन ऐसा जानकार इस मृत्यु मंडल पर है जो जीवात्मा को जगाना जानता, परमात्मा से मिलाना जानता, उसके असली लोकमंडल मुकाम घर को पहुंचाना जानता है। इसी की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा था, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला दिया हो और परमात्मा के दरबार का दरबानी हो गया। जो रोज आता जाता हो वो तुम्हारी फरियाद को भी मालिक के दरबार में पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर भी उस मालिक से मिला देगा। अब यह खोज करना तो कलयुग जीव की बस की बात नहीं है। कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन मतलब आध्यात्मिक है, कौन भौतिक है, इसकी जानकारी करना कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने उस समर्थ सद्गुरु की पहचान के लिए सत्संग जारी किया। जब सत्संग में शामिल शरीफ हो गए, उनके वचनों को सुनोगे और एक एक वचन को दृढ़ता मजबूती के साथ पकड़ोगे, फिर आप उन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाओगे तो यह सब जानकारी तुमको मिल जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस पर सुधात सुहाई। बड़ा स्पष्ट स्थिति है कि अगर मन बुद्धि चित्त को निर्मल पाक साफ करना है, इनमें विवेक या निरक्षरक पहचान पैदा करनी है, का बिना सत्संग के नहीं होगा। और सत्संग वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु के वचन जो
समय के जीवों के काम आएंगे, उन जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे और उनको सत्य की पकड़ बताएंगे। जब जीवात्मा सत्य को पकड़ लेगी तब अपने घर जा सकती है। ये किताबें महात्मा नहीं बना सकती, किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता। महान आत्मा, जो महान आत्माएं समय से आती हैं, जब उनके संसर्ग संपर्क में आप पहुंचोगे, उनके सानिध्य में पहुंचकर जब उनके वचनों का पालन करोगे, उन वचनों को अपने जीवन में उतारोगे, तो आप काल माया की मार से बच सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट कहा है, भजन कर मगन रहो मन में। जब भजन करोगे तब तुमको असली आनंद की प्राप्ति होगी। भजन कर मगन रहो मन में, जो जीव भजन के। देखो कितना साफ कहा है, जो चोर भजन के प्राणी बहुत तक दुख सहे, जिन्होंने परमात्मा के भजन में चोरी किया, सुबह शाम केवल खाने सोने में गवा दिया, कहो वो संसार में दुखी गिरते रहते। केवल दुख मिलने का कारण कि आप उस परमात्मा के जो समय का असली नाम आया उससे दूर हो गए। उसे आपने समझा नहीं और एक एक श्वास आपकी नाम के बगैर निकल गई तो आपको समय का लाभ नहीं मिलेगा। ये श्वासों की पूंजी बड़ी अमोलक, जिसको ध्यानी विज्ञानियों ने भी समझ नहीं पाया और सब लोगों में खराब कर दी और कर रहे हैं। उनको इसका पता ही नहीं है कि श्वासों की पूंजी परमात्मा ने किस काम के लिए आपको दी थी, कि तुम्हारी एक एक श्वास बगैर प्रभु नाम लिए निकलनी नहीं चाहिए। तब तो यह श्वासों की पूंजी काटता कि सोने आ जाएगा। जब प्रभु नाम में श्वास निकलेगी तब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भजन कर मगन रहो मन में। अगर सच्चा सुखानंद, परमानंद, आत्मानंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। पूजा तो शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाली है, तो तुम शरीर इंद्रियों से जो भी शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ, दान, अमन, जब तक गंगा स्नान करते हो, इसका फल शरीर इंद्रियों को मिलेगा। शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को मिलेगा। तो सीधी बात है, जिससे करोगे और जो भी करोगे वो उसी को लाभ देगी। संत महापुरुष जब कलयुग में आए तो उन्होंने भजन का रास्ता खोला कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करते करते ये जीवात्मा बिचारी यही कभी राजा के शरीर में, कभी धनी मानी के शरीर, कभी विद्वान के शरीर में तो जाती आती है, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। जीवात्मा के उद्धार के लिए ही संत सदगुरु ने मृत्युलोक मंडल पर मानव तन धारण किया और तुमको सच्चे ज्ञान, आत्मिक ज्ञान से आपको जोड़ा। ये जो सांसारिक भौतिक ज्ञान है केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित है। इस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। जब तक आत्मा को जगाने वाले सच्चे संत आत्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये जीवात्मा न जगेगी, न अपने घर की तरफ चलेगी और न पहुंच पाएगी। कहने का मतलब है, जो चोर भजन के प्राणी सोए सोए दुख सहे, जिन्होंने भजन नहीं किया, समय गफलत में निकाल दिया, इन भोगों में फंसकर
तो कहा वो हमेशा दुखी ही रहेगी। उनका 1,84 लाख नरकों में आना जाना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप शरीर इंद्रियों से करोगे वो शरीर पाने का ही काम है। अब जैसा कर्म किया वैसा शरीर कभी पशुओं में कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। बहुत ज्यादा खराब पाप कर्म किया तो नाली के बदबूदार कीड़ों में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा। फिर आपको एहसास कराया जाएगा कि देखो बुरे पाप कर्मों का नतीजा क्या है, कितना बुरा फल परिणाम इसका है। ये सब अनुभव कराने के लिए काल ने 4,84 लाख शरीरों योनियों का निर्माण किया। कहा तुमको कर्मानुसारिणी योनियों में जन्म दिलाया जाएगा और जो जो कर्म किया उसका फल इसी योनियों में आपको दिला दिया जाए। लेकिन ये जन्म मरण ये चक्कर है, ये छुटकारा, ये मुक्ति मिलने का चक्कर नहीं है। जब इन शरीर इंद्रियों से परे जब निष्कर्म करोगे, जिसमें कोई लालसा, कोई आशा, कोई आपकी मतलब कामना का काम नहीं है, जिसे संत महापुरुषों ने निष्कर्म आत्मिक कर्म बताया कि आपने शरीर इंद्रियों से तो 3-3 युगों से कर्म करते चले आ रहे हो, लेकिन आत्मा का कर्म तो आपने किया ही नहीं। जिसके लिए ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर में जीवात्मा को सौभाग्य मिला, वो तो काम आपने किया ही नहीं। तब जब ये कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोल दिया कि जब तक आत्मिक कर्म नहीं करोगे तो जीवात्मा नहीं जगे। शरीर से जो भी कितना भी शुभ अच्छे बुरे पाप कर्म कुछ भी कर डालो, उसका प्रायश्चित आत्मा को नहीं भोगना पड़ेगा। अगर संत नाते जगत में तो जड़ माता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं मिलता। यह सब बेचारी इसी में फंसे रहते, ऐसे आने जाने जन्म मरण इसी में समय निकलता रहता। और निकल गया आपका, कितने करोड़ों बार आपने यहाँ जन्म लिया, लेकिन आत्मिक कर्म करने का अवसर नहीं मिला। शरीरों के कर्म तो आपने किए, तपस्या किया, त्याग किया, संयम किया, पूजा किया, पाठ किया, तो सब किया, लेकिन आपने भजन नहीं किया। भजन ये आत्मा का विषय है और पूजा ये मन इंद्रियों का विषय है। ये दोनों अलग अलग है, एक चीज नहीं है और दोनों का परिणाम फल अलग अलग। संत महापुरुष जब आए, उन्होंने दोनों रास्ते का ज्ञान कराया। कहा जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। दोनों रास्तों का ज्ञान कराया, भगवान से मिलने का और सामान से मिलने का। अब ये निर्णय जीव को लेना चाहिए कि मैं भगवान से मिलना कि सामान से मिलना। सामान क्षणिक, क्योंकि शरीर भी आपका क्षणिक क्षणभंगुर है, नाशवान है, जलबिंदु की तरह सदृश में यानी विलीन हो जाएगा। बिल्कुल क्षण मात्र में ये पानी जैसा बुलबुला खत्म हो जाएगा और आपको फिर कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। पहली बात तो मानव जीवन क्यों मिला, इसकी भी जानकारी बड़ी कठिन है। ऋषि मुनियों ने नहीं समझ पाया, वो हटे होकर के तपस्या करने जंगलों में चले थे। कोई समर्थ सदगुरु मिला नहीं जो सच्चा रास्ता बता देता। अपनी इच्छा से, अपने हट से तपस्या तो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? तब से राज। तपस्या करोगे राजा बन जाओगे, तब से राज, राज से नरका।
जब राजा बन जाओगे, भोगी बन जाओगे तो नरकों में चले जाओगे। तो तपस्या का मतलब ही क्या हुआ? इसी की तो जानकारी कराने के लिए संत महापुरुष कलयुग में आए, जिनको आए अभी लगभग 750 वर्ष ही हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ। जब से कबीर साहब आए उन्हीं से रास्ता खुला कि संत क्या है, संत मत क्या है, संत मत किसे कहते हैं, संतों का आगमन क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ, और मतलब यानी यह सब जानकारी आपको सत्संग से माध्यम से दी गई है। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी, न भौतिक, न आध्यात्मिक, न नूरानी, न जिस्मानी, न अंतर्मुखी, न बहुमुखी, न लौकिक, न परलौकिक, दोनों तरह का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग के लिए विशेष जोर दिया। सत्य संगत संसद कर मूला, जब कई संत हुए अनुकूला। सत्संग संपूर्ण व्याधियों को खत्म करने की जड़, शंकाओं का समाधान है। लेकिन जब तक वो संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे जिनके पास संपूर्ण समस्याओं का समाधान है, जब तक वो नहीं मिले, और मिल जाए वो तुम्हारे जब तक अनुकूल नहीं होंगे, तुम्हारी पर दया कृपा नहीं करेंगे, तब भी आप नहीं पा सकते हो। अब यहाँ तो कोई किसी के अनुकूल नहीं, न बेटा बाप के अनुकूल, न बाप बेटा के अनुकूल, न पत्नी पति के अनुकूल, न पति पत्नी के अनुकूल है, न भाई भाई के अनुकूल है, न राजा प्रजा, न प्रजा राजा के अनुकूल, न गुरु शिष्य, न शिष्य गुरु के अनुकूल। यहाँ तो प्रतिकूलता ही दिखाई दे रही। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तर कांड में इशारा किया है कि जब लोग वो संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और वो तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगे, तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी नहीं करेंगे, तब तक जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता। स्वतः तो जीव में कोई ताकत ही नहीं है। बगैर उनकी मौज के, बगैर उनकी मर्जी के तो आप इधर उधर हिल भी नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक ही इशारा किया है, कलयुग के जीवो, अगर तुम कर्मों की गंदगी उतारना चाहते हो, अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हो, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ न चल पाए। तो तुम हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो बड़ो नहीं है। क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई किसी ऋषि मुनियों की लिखी बातें नहीं है। ये संत महापुरुषों का अपना निजी अनुभव, जिन्होंने आत्मिक शास्त्र की साधना, सत्य की कमाई किया, और सत्य जीवात्मा का खुराक है, और सत्य जीवात्मा का आधार है, और सत्य जीवात्मा को पकड़कर उधर की तरफ ले जाएगी और पहुंचाएगी। तो इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। अब यह है कि तुम्हारी समझ में आ जाए। वचनों को सुनना तो सरल है, लेकिन उनको पकड़कर विश्वास के साथ रखना और दृढ़ता मजबूती के साथ उस पर चलना, इधर उधर जातना तकना खत्म, कि यह समझकर कि मेरा सच्चा आधार केवल संत वचन ही है और कोई नहीं। ये पर वचन नहीं, ये काल शक्तियों का कीर्तन, कीर्त माने यश, तन माने शरीर, जो शरीर से उन्होंने यश कमाया, वो तो लोग उसको तो आप पढ़ते हो, गुणानुवाद गाते बजाते हो, लेकिन जिससे आत्मा का कल्याण होगा वो तो सब ज्ञान आपको मालूम ही नहीं है। जब तक आप संतों के करीब नहीं जाओगे, सत्संग में शामिल शरीक नहीं होगे, और सब कुछ छोड़कर एकमात्र केवल शब्दों की पकड़ ही आप अपना आधार बनाओगे, तभी कुछ आपको हासिल हो सकता है। नहीं तो रोने का देश है, रोते रहो, कब तक रोते रहोगे, और ये रोना कोई तुम्हारा खत्म नहीं कर सकता। अगर हंसना है तो कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में। भजन करो, मगन माने खुश,
और प्रसन्नता, ये सब तुम्हारे पास आगे खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। इसलिए काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे कैसे तुमको साध मान लिया? तुमने कुछ साधा यानी पकड़ा ही नहीं, ना कुछ छोड़ा ना पकड़ा, ना छोड़ना जानते क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ये भी नहीं जानते। जब तुमको छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं मालूम है तो ये सत्संग तो सिखाएगा आपको क्या छोड़ना क्या पकड़ना। जिसको मुद्दतों से पकड़े बैठे हो, ये हमारा है, ये हमारा है, जमीन हमारी, दुकान हमारी, मकान हमारा, ये मतलब पति हमारी, पति हमारा, बच्चा हमारा, कहा ये तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो तुम अज्ञानता भूलवश पकड़े बैठे हो हमारा हमारा, अरे जो तुम माँ के पेट से आए तो नंगा आया था, किसी को साथ में लेके नहीं, कोई सामान लेके नहीं आया। जब तेरे आने की स्थिति यह है, यही जाने की होगी, और बीच में ये पकड़ और धकड़ इसी ने तुमको फंसा दिया। अब इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम कहते हो मैं संसार पकड़ा है, परिवार पकड़ा है, ये पकड़ा वो पकड़ा, जो झूठ है। तुमने खुद पकड़ा, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा। उदाहरण के लिए एक बुढ़िया छत पर एक मिट्टी की हांडी में चना सुखा रही थी। एक बंदर आया तो फट से उसने हांडी में हाथ डाला और मुट्ठी भर ली, और जब निकालने लगा तो मुट्ठी फंस गई, क्योंकि ये भर गई तो चौड़ाई बढ़ गई। वो बार बार कह रहा कि इस मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस मिट्टी की हांडी में मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कभी नहीं कह रहा कि हमने चने पकड़े हैं। अगर हम चने छोड़ दें तो तुम पकड़े कहाँ? पकड़ा तुमने है, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा। अगर ये पकड़ धकड़ समझ लो, समझ कर छोड़कर अपना काम धीरे से बना लो, वह तो वही आसन सुखी है, वही विद्वान है, वही चतुर चालाक होशियार है। बाकी ये सब मूर्खता में पड़े हुए। इन मूर्खों को कुछ नहीं मालूम है, इनको जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है। जड़ किसे कहते, चेतन किसे कहते, और ये तो जानता नहीं है, और बात बताओ तो मानता नहीं है। ये सबसे बड़ी जड़ता मूर्खता है। इसी को खत्म करने के लिए महापुरुषों ने कहा नित्य सत्संग करो, जहां तक मिल सके। रोज जब न मिले अपने में बैठ कर करो। तुमको अपने में भी बैठकर सत्संग करने का रास्ता बताया गया है, वो है भजन। भजन तो अपने आप में ही करो बैठ करके। इसीलिए 4 प्रकार का सत्संग बताया महापुरुषों ने। आम खास निज सीने वसीने। अब इनमें से तुम कोई नहीं करते भजन। तुम यहाँ आ गए तो बैठ गए, घर जाओगे भूल जाओगे सवेर, फिर वही की वहीं पहुंच गए। रबड़ की तरह, रबड़ बुद्धि है तुम्हारी। जैसे रबड़ को खींचो बहुत लंबी खींचो और छोड़ दो, उससे ज्यादा पीछे चली जाती है। बस वही जब आप यहाँ आए, बच्चों को सुना तब तो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब यही करेंगे और कहीं कुछ नहीं है, समझ में आ गया समझ, और जैसे फिर गए फिर वही बस। सारी समझ, सारा ज्ञान, सारा जागरण सब खत्म। इसलिए जहाँ रहो, जब बच्चों को पकड़ लोगे, अपनी एक आदत बना लोगे। आदत ही इबादत सिखाती है। जब आदत आपकी बदल जाएगी मन की, तो सब ठीक हो जाएगा। आपको केवल मन की आदत को ही तो ठीक करना है, यही तो बिगड़ा और कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर का कोई अंग बिगड़ा नहीं है, लेकिन मन ने सारे अंगों का अपने इशारे पर प्रयोग किया। आंख का, कान का, नाक का, हाथ पैर का, इंद्र और बुधा इंद्री, इन सब का प्रयोग उसने अपने अनुसार किया है और कराया हाथ से, और क्षणी का आनंद अपना प्राप्त किया। इतना तो होशियार है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कुछ मत करो, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, और इंद्रियों से जो भी कर करते उससे मन बस में नहीं होगा। न पूजा पाठ से, न तीर्थ से, न हवन जप, न गंगा स्नान, ये किसी से भी
मन बस में नहीं हो सकता। मन बस में होगा केवल संत महापुरुषों की सीख, जो शब्द का ज्ञान है। शब्द की मार जब पड़ेगी, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, ये शैतान मन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आप कर नहीं पाते हो, या तुम्हें करने की सलाह नहीं देता, या करने में तुमको मतलब यानी बखेड़े पैदा करता है, बाधाएं डालता है। तो कभी केवल एक ही काम करो, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। ये घट माने अंदर में बैठा असली दुश्मन है, और इसे जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसने 3 युगों से विजय प्राप्त कर रखी तुम्हारी पर। तुमको यानी अपने अधीन रखा, जैसा चाहा वैसा चलाया और मतलब कराया, फिर उसी का फल भोगाया। तो ये तो ऐसा करता चला रहा। इस शैतान मन की पकड़ किसने जानी है? कहा सतगुरु दयाल ने, इसी को पकड़ा। और जब मृत्यु लोग मंडल पर आए, इसी शैतान मन की पकड़ आपको सिखाते कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को पकड़ने की, मन को शांत करने के। तुम इसमें से कोई नहीं करते। न तुम सत्संग सुन रहे हो, केवल कान सुनते हैं, तुम्हारा मन सुनते ही नहीं। जब मन तब नहीं सुनेगा तो अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? न सत्संग किया, न सेवा, सेवा में भी मन नहीं लगता। उसमें मैं गरुड़ गोवन घमंड लिए घूम रहे हो कि हम सिर पर डलिया रखेंगे। अरे सिर पर तो इतना बड़ा बोझा पापों का लादे हो, वो तो गट्टर तुमको दिखाई नहीं देता। ये तो मिट्टी का भार कुछ नहीं, ये थोड़ा सा मिट्टी का भार जो आदेश में आप रगड़ोगे तो कितने जन्मों के जो पापों का गट्ठर बांध के रखकर सब उतर जाएगा। उस पाप के गट्ठर को उतारने के लिए ये थोड़ा सा बोझा आदेश में आपको रखने को कहा गया। इसमें भी तुम्हारा मन गरु गोवन घमंड दिख रहा है, बहुत बड़े आदमी हम ये हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम सबसे खराब हो, सबसे निकृष्ट हो। ये क्यों नहीं सोचते? जिसका मन खराब हो सबसे खराब, तन खराब हो सबसे खराब, तुम्हारा तन मन दोनों खराब। तुम तो सबसे ज्यादा खराब हो, लेकिन अज्ञानता और भूलवश और ब्रह्म तेरो हो सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। इसी अहंकार ने तुमको परमात्मा में लगने नहीं दिया, इतना खराब। इसी को संत महापुरुष समझाने के लिए, बताने, चिताने, जगाने के लिए, उस पर सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, और चलकर तुमको सच्चे यानी मंजिल की प्राप्ति कराने के लिए। ये सब प्रयास आपके साथ ही किया जा रहा है। लेकिन जब समझ लोगे तब, इसी समझ का नाम है सत्संग, समझौती है। ये समझना हर जीव के बस की बात नहीं, इसे समझना बड़ा कठिन है। तुम दूसरों को समझाने बड़े चतुर हो, जिनको सिखाए ये शिक्षा, वो शिक्षा, ये कहा है, वो वचन, ये वचन। अरे अपने मन को क्यों नहीं समझाते हो? समझाना तो तुम अपने मन को पहले समझा लो। अपने मन को समझा लिया तो सब शरीर में मन है, तुम हर मन को जान जाओगे, समझ जाओगे, समझा दोगे। लेकिन जब तक अपने को नहीं समझा पाओगे, तब तक तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है। तुम समय खराब कर रहे हो अपना, और दूसरे के कर्म का बोझा लाते रहे हो। तुम सुनाकर किसी को पुण्यात्मा नहीं बना सकते हो, सुनाकर किसी की आत्मा को जगा नहीं सकते हो, पाप कर्मों से माफी नहीं दिला सकते हो, जीवात्मा को के घर नहीं पहुंचा सकते। ये काम सुनाने वाले का नहीं है। वो तो जिसने अपनी जीवात्मा का दिव्य कान खुल गया, जो उससे ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी सुनाई दे रही, वो सुनना है। और जिसकी जीवात्मा की आंख खुल गई, ऊपर के मंडलों का दृश्य सब देख रही, तमाम अन्य पिंड ब्रह्मांडों की रचना सबको देख रही है, ये देखना हुआ है। वो सुनना, ये देखना। अगर ये दोनों जब तक नहीं, तब तक कहते हैं कि जीव अंधा ही है, जीव बहरा ही है,
उस परमार्थी ज्ञान और परमार्थी लाभ पाने के लिए जब तक जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक नहीं खुलेगा तब तक किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं। तुम जितनी मेहनत कर डालो, कितना पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत, धन दौलत खर्च कर डालो, लेकिन 1% भी लाभ आध्यात्मिक आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए उठो साधु, तुम जगत को जगा दो। उठो साधु, तुम जगत को जगा दो। अंधेरा धरा पर ये रहने न पावे। ये जो अंधकार है जड़ता का, पाखंड का, ये रहने न पावे। साधु हमारे दाढ़ी बाल नहीं, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। वो भी तो लोगों ने नहीं समझा। उन्हीं के लिए संदेश है, तुमने घर बार परिवार गृहस्थी छोड़ी है और अगर धर्म की ध्वजा हाथ में पकड़ी है तो तुम्हारा कर्म कर्तव्य है। उठो साधुओं, तुम जगत को जगा दो। अंधेरा धरा पर ये रहने न पावे। धर्म ज्योति लेकर, जो धर्म ज्योति हाथ में पकड़ लोगे तो अंधेरा कहीं नहीं रह पाएगा। उस धर्म ज्योति को पकड़ना ही तो असली जानकारी है। अगर उसको लोग पकड़ लेते तो धार्मिक धरा से धर्म कभी नहीं जाता। धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। महापुरुष आए, उन्होंने कहा चले तूफान या आंधी, उन्हीं से ओढ़ लेना है। जलाकर धर्म का दीपक, जगत को ज्योति देना है। आपको ये काम करना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जो भी आपको संदेश आदेश निर्देश मिला है उसको अपने जीवन में उतारो। भाषण पीठ प्रवचन में समय खराब मत करो, अपनी करनी में लगाओ। जब तुम्हारी करनी पात्र निर्मल पवित्र हो जाएगी तो तुम सबको प्रकाश, सबको ज्ञान देने के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन पहले अपना तो काम करो। ये सबसे बड़ी भूल है कि मान और सम्मान यही आपको नर्क की तरफ लेकर सीधे लिया जा रहा और लोगों को दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े पोथी जो लोगों ने रट रट कर दूसरे महापुरुषों के वचन, उनकी जो करनी है, जो कथनी में उन्होंने लिख दिया कि मेरी करनी को कथनी में पढ़ करके तुम अपनी करनी में उतारना, ये कोई नहीं करना। सब कथनी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कथनी से सारी लाभ था। सांसारिक शारीरिक लाभ, रुपए पैसे धन दौलत यानी काल माया का सामान मिलता है। कहाँ दयाल का काम सामान काल का ले रहे हो? दयाल के वचनों को सुनाकर काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो। ये तो काल की व्यवस्था पर कलंक लगा रहे हो। यही अपराध सबसे बड़ा, और इस अपराध की बहुत बड़ी सजा है। वो सजा आपको न मिले, सजा पाने का अधिकारी न बनो, इसलिए आपको समय से उन वचनों को सुनाया जा रहा जो वचन सुनकर काल माया की मार से हमेशा के लिए बच सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब भी समय मिले, यहाँ तो आपके पास समय खाली है ही नहीं। तुम्हारे मन को फुर्सत न मिले, यहाँ ऐसी व्यवस्था है। अभी सत्संग सुन रहे हो, इसके बाद सेवा में लग जाओ। फिर मौका मिला शाम को तेरा साधना में बैठ के फिर आपको तीनों काम जो मुख्य काम है, सत्संग सेवा भजन या तीनों, ये तीनों काम घर गृहस्थी में नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर तुमको काल माया सामने खड़ी दिखाई देती। अपने काम का विस्तार फैलाव जो उसने किया
वो आपको दिखाई देगा, फिर उसी में आप फंस जाओगे। सत्संग भूल गए, सेवा छूट गई, परमार्थी सेवा छूट गई और काल ने अपनी सेवा में लगा दिया। ये करो, ये बनाओ, ये करो, ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। इसी में, इसी भूल भ्रम में फिर आपका जीवन फंस जाता। फिर कभी दया हुई, आपको बुला लिया गया, सुनाया गया, उतनी देर तुम्हारे पर असर उतनी देर रहता है जैसे बैगन को पानी में भिगो दो तो पानी में मालूम देगा, निकालो तो एक बूंद पानी नहीं मिले। इतना चिकना, यानी मतलब इतना चिकना है कि जल की एक बूंद नहीं। ऐसे तुम्हारा मन इतना पाप कर्मों से चिकना हो गया, मोटा, इस पर सत्संग का कोई वचन टिकता ही नहीं। सुनते हो निकल जाता, सुनते हो निकल जाता, सुनते हो भूल जाते। लेकिन जब कहते पढ़ो तुम इसी के पीछे, जब इसके पीछे पड़ जाओगे कि हमको अब मन का कहना मानना ही नहीं, इसके अनुसार हमको चलना ही नहीं, अब गुरु कहें करें हम सोई और मन के कहे चलो मत करो। कहा जो सदगुरु कहेंगे बस वही हमारे जीवन का आधार है। मैंने समझ लिया, इस काल की ड्यूटी करते, इस भोगों की गुलामी करते करते सारा जीवन चला गया, मेरा कुछ नहीं। जो था वो भी चला, जो शरीर की शक्ति थी वो भी आपने खो दी। तुम सोचते तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, 1000 बार कर चुके हो, फिर भी समझ में नहीं आया। जितने बार किया उतने बार शक्ति को खराब किया और समझ में अभी नहीं आया। अभी उसी तरह मन घसीटे लिए जाया। 2-4-10 दिन हो गए, इसके बाद फिर परिवार याद आ जाएगा, फिर उधर भागने लगो, फिर बिगड़ गए, फिर आए, फिर बिगड़ गए, फिर यही बनाओ बिगाड़ में तुम समय खो दोगे। न तुम बिगड़ना समझ पाए हो और न समझना समझ पाए हो। जब कोई बात समझ में आई नहीं तो सत्संग में आने का फिर मतलब क्या है, क्या निकला मतलब? इसलिए आए हो तो कुछ लेके कुछ छोड़ के जाओ। अच्छा ले जाओ, पूरा छोड़ दो। धीरे 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 ऐसे आप अगर करते रहोगे तो बुराई सब निकल जाए, फिर आपके बाद अच्छा ही ले जाए। ऐसे लोग अच्छे बने। कोई मिट्टी मूर्त नहीं जो तुमको गढ़ के रंग भूत के बनाने के दे दी जाए, ऐसा नहीं है। केवल उपाय बताया जाएगा और जब करने लगोगे तो समाज की दया भी हो जाएगी। लेकिन तुम कुछ नहीं करना, सब गुरु करे, सब गुरु, तुम क्या करोगे? सब गुरु तो सब कुछ करते, फिर तुम क्या करोगे? और कर दिया जाए तो तुमसे समझ नहीं पाओगे और आप रख भी नहीं पाओ। क्या 45 करोड़ जीवों पर दया नहीं की गई? जो मथुरा में कितनी दया का भंडार खोला गया और 45 करोड़ जीवों को उस दया के भंडार में शामिल किया गया, आज एक भी नहीं, एक भी नहीं। सारा दया और दयालु कृपालु को छोड़कर, दया के भंडार को छोड़कर सब तितर-बितर काल माया ने फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से सदगुरु ने सुना कर तुमको निकाल कर सही सत्य रास्ते पर खड़ा किया, फिर वहीं चलेगा। अगर यही तुम्हारी आने जाने की गति रही तो दुर्गति से बच नहीं पाओगे। कोई नहीं बचा सकता। जो काल माया की दुर्गति उससे कोई नहीं बचा सकता। अगर सदगति पाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में दृढ़ता मजबूती से आ जाओ। भले कुछ न कहो करो, लेकिन बड़े हो विश्वास के साथ, तभी काम हो जाएगा। लेकिन ये मन है वहाँ पड़ा रहने नहीं देगा, खड़ा नहीं रहने देगा, वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा, इसका काम है। क्योंकि वो देख रहा कि सदगुरु की शरण में अगर हम पहुंच जाएंगे हमारी सारी भोग वासना खत्म करा देंगे। जो भोगों का रस मैं इतने समय से ले रहा, इस रस को मैं सराबोर हो गया और रस हमारा एक आधार बन गया, ये तो हमको सब छुड़वा देंगे, तो मन कभी इधर आने के लिए तैयार ही नहीं हो गया। लेकिन महापुरुषों ने क्या, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटकारा। अगर छुटकारा पाना है इस मन के भोगों
की तरफ से तो गुरु की शरण मजबूती से लेनी ही पड़ेगी। एक ही आधार, एक ही विश्वास है और कुछ नहीं। इसके अलावा कहीं चले जाओ, कोई तुम्हारा आधार बचने बचाने का नहीं है, कोई तुमको लाभ देने वाला नहीं है। इस बात को आप हमेशा समझना चाहिए। आए हो तो कुछ कर लो, एक भी मिनट बेकार मत बैठो। तमाम सेवाएं हैं, कुछ नहीं तो चुपचाप कान में उंगली डाल के बैठ, थक गए तो लेट के आओ। फिर कुछ न कुछ बच्चों को जो बताया जा रहा है इसको धीरे धीरे गुनगुनाओ, अंदर अंदर मन को धिक्कारो कि सुबह तूने भी सुना था, अभी भूल गया। किस तरफ से हटने को कहा कि अगर रोना खत्म करना है, आंसू बंद करना है और प्रसन्नता और सुख आनंद उठाना है तो चले जा गुरु की शरण में, वो सब तुझको दे देंगे। जो देने के लिए आया वही देगा, जो सुनाने के लिए आया सुना देगा। और गाने बजाने से कुछ गाने बजाने से बता देगा, लेकिन मिला नहीं सकता। तो महापुरुषों को तो मिलाने वाला चाहिए। तो यहाँ आए हो कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए। जो पुराना कूड़ा कचरा इकट्ठा किए मन में, उसको यहाँ छोड़ जाओ और अच्छा यहाँ से लेके जाओ। अरे जब सेवा करते हो तो सेवा में होड़ लगाओ कि अगर वो 5 डलिया डालेगा मैं 7 डलिया डालूंगा, इसकी होड़ लगाओ। जो तुम्हारे लिए तरक्की हासिल करावे, मतलब यानी आगे की तरफ बढ़ावे, वो काम में आपको जरूर ये करना चाहिए कि भाई हम बराबरी नहीं बल्कि उससे ज्यादा करेंगे। ये तो होड़ आपकी अच्छी है, और नीचे गिरने की, नीचे जाने की, हटने की, पीछे हटने की, भागने की ये होड़ अच्छी नहीं। इसलिए अगर मन में प्रसन्नता आनंद चाहते हो तो भजन कर, मगन रहो मन में। अगर मन में खुशी आनंद प्रसन्नता चाहते हो तो भजन करो, लेकिन भजन नहीं करते तो भी सेवा करो। सेवा नहीं करते तो सत्संग सुनो, कुछ न कुछ तो करो। 3 में से कोई काम तो आप निश्चित कर लो कि हमें ये करना, तो आपका कुछ न कुछ तो बनना हो शुरू हो जाएगा। ऐसे आते जाते रहे, घूमते फिरते तो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, साल का पहला दिन कि साल की शुरुआत अच्छे काम से होनी चाहिए, तो उस पर प्रेमियों को सब तरफ सूचना करता हूँ कि साल के पहले दिन, मतलब वो नया साल आपको मंगलमय हो, तो आपको अच्छे काम से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा काम है सत्संग वचनों को सुनना, पकड़ना और अपने जीवन में उतारना, ये चीज है। तो नए साल पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 1, 2 और 3 तारीख। तो उसमें प्रेमी आएंगे, उनको भी सेवा का अवसर मिल जाएगा। नई सेवा समाप्त होने पर बेचारे क्या करेंगे? तो तुम्हारी सेवा का आधार बराबर बनाया जा रहा, रखा जा रहा है। तो सब प्रेमियों को सूचना दे दो कि 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग, जन जागरण कलयुग 11 से 12, ये नए साल की शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा साल अच्छा निकले। परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, प्राकृतिक प्रकोपों से थोड़ा हट के, तो इनका जबर जोड़ हमारे बनना हो। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर होगा, ताकि इस भूमि का लाभ सबको मिले। जिन्होंने तपस्या की उनकी आत्मा को भी लाभ मिले। जो आपने हजारों वर्ष तपस्या करके भूमि को पवित्र बनाया, आज उसी भूमि पर आध्यात्मिक संदेश प्रसारित हो रहा है, जो यहाँ कभी नहीं हुआ और कहीं हो भी नहीं रहा। इस पूरी नैमिष में कहीं चले जाओ,
अध्यात्म की तो चर्चा जानते ही नहीं है। इनको अध्यात्म की तो खबर भी नहीं, अध्यात्म है क्या है। वही बस खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना, मर के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन का असली राज रहस्य इनके समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जीवों का इतना लाद रखा इन्होंने, इतना बोझा इन्होंने लाद लिया इनका, उनका, रुपए का, पैसे का, दान का, दक्षिणा का, ये सब तो इनके लिए तो भोग का कारण बन गया है। अब ये भोग हजारों बार ये जन्म लेंगे, बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर इनको देना पड़ेगा। ये काल माया का देश है, बगैर लिए तो मानेगा नहीं। वो काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं खुले, सिद्धांत है, ये कानून है यहाँ का कि शरीर इंद्रियों से जो भी जिसके साथ जैसा करोगे वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जिनको आप भगवान कहते हो, जब उनको भोगना पड़ा, मानव तन लेके आए, तो तुम गए भगवान से बड़े हो तो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिया ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख से चमक रही है। हिरने की आंख समझकर ताक के बाण मारा तो कृष्ण का पैर छलनी हो गया। बड़ी जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े। बहलिया ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया तो देखा भगवान कृष्ण रो रहे। हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा कर दीजिए, ये अपराध धोखे से हो गया। कृष्ण कहा, नहीं, कोई धोखा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ की आड़ से धोखा देके बाण से तुमको मारा था। दगा, ये धोखा दगा देके आज वो हमारा तुम्हारा कर्जा अदा हो गया। हमने मारा, तुमने मार के अपना कर्जा चुका लिया। देखो ये कारण सच्ची अभी मौत के हवाले ऐसी हुई है। तुम अभी दयाल की महिमा जानते कहाँ, क्योंकि दयाल की महिमा का यहाँ भी कोई खास तरह से जानकारी नहीं दी गई, और दी गई तो लोगों ने की नहीं। इतनी बड़ी चीज आपको मिली है जो इस कर्म बंधन से छुटकारा दिला देते। चाहे कितना ही पाप क्यों न किए हो, लेकिन केवल संकल्प लेना सीख जाओ कि अब लोग नशा नहीं, अब ना नशे। बस इतना सिर्फ धारण कर लो, जो कुछ अज्ञानता, भूल भ्रष्ट, लोग लालच में हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपको ऐसा काम नहीं करेंगे। जो शेष जीवन बचा, जो सांसों की पूंजी, उस सदगुरु के अनुसार निकालेंगे, उनके आदेश पर, हुक्म पर खर्च करेंगे, बाकी नहीं। अगर इतना कर लो तो सब काम बन जाए। नहीं तो जीवन तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, इसलिए आप रोक नहीं सकते। सुबह शाम की गणना करते करते जीवन जा रहा है। अब ये इसे रोक नहीं सकते हो, लेकिन संत महापुरुषों के वचन सुनकर अगर इसको मोड़ना सीख जाओ तो काम बना सकते हो। बना जरा सा मोड़ लो उधर से इधर, बस आपका काम शुरू हो जाएगा। ये तो अधिकार आपको है कि अगर मोड़ करके इधर जोड़ लो तो आपका काम शुरू हो जाएगा, और नहीं मोड़ा उधर जोड़े रखे तो बहुत जल्दी समय खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बस ये मुख्य सारा है। खड़ा होना, बैठना, खड़े हो आदेश पालन के लिए, सेवा के लिए खड़े होना, और साधना भजन के लिए बैठना। अगर खड़ा होना बैठना समझ गए तो फिर सब काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, एक एक इशारे में कई जन्मों का कर्म कर्जा उतर जाता है। लेकिन जब इशारे को समझ लो, जैसा कान मन समझने दे तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का,
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, आपके दाता, आपके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये देखो नाम का काम ये, सत्युग में हरि नाम, उसका काम केवल सही सत्य रास्ते में जीवों को खाता। त्रेता का राम नाम धर्म की स्थापना की, द्वापर का कृष्ण नाम धर्म की स्थापना दुष्टों के संहार के लिए, लेकिन कलियुग में ये प्रभु नाम जो प्रभु नाम है, यह है संसार समाज की स्थिति को ठीक करने का और जीवात्मा का उद्धार करने का, ये दोनों काम करने आया है। ऐसे नाम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इसलिए तुम्हारे हर सांस पर ये नाम निकलना चाहिए। जैसे मिलो फौरन जय बोल जाओ, जब तुम बोलोगे तुम्हारे बदले वो बोलेगा, दोनों को नाम में जुड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को जोड़ना है। व्यंजन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो उत्सव आनंद उठाएगा। इसके पहले कुछ नहीं मिलेगा, कितना जोड़ोगे, कितना भी किसी तरफ पिता पूजा पाठ कुछ भी कर डालो, लेकिन समाज देश की व्यवस्था को नहीं ठीक कर सकते हो। वो तो समय की जगह नाम के द्वारा होता है। तुम नाम की महिमा जानते नहीं हो, जिनको देखा नहीं वो नाम लेते हो, जिनको कभी आंखों से देखा ही नहीं है उनकी पूजा करते हो, फिर लाभ कैसे मिलेगा? लाभ कैसे मिलेगा? समस्या तो इस बात की है, जड़ पूजा कभी लाभ नहीं देती है, लाभ तो चेतन पूजा ही देती है। अब जड़ चेतन में तुमको भेद ही नहीं मालूम है। सारा समाज सारी सृष्टि जड़ में बसी हुई है। जड़ पूजा संत महापुरुष शायद उन्होंने संकल्प लिया कि अगर जो मेरी बात मान लेने सबको चेतन पूजा करा कर चेतन देश पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा संकल्प नहीं प्रतिज्ञा लेके आए, लेकिन ऐसे समृद्ध मालिक को आपने पहचाना नहीं। कितनी बड़ी भूल आपने की है, जो सब तरफ से चौमुखी लाभ देने के लिए आया और सब तरफ से जीवों को गंदे बुरे खान पान वाली संशोभन भौतिक कर्मों से हटाने के लिए आया, उस समृद्ध मालिक को आपने पहचान नहीं पाया। बस इतनी बड़ी भूल ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। मृत्यु कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन्म में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, आप भी समझ न पाएंगे, तो आप भी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है,
सेवित वो बाल बच्चों की सेवा, वो तुम्हारी परमार्थ की सेवा नहीं है, स्वार्थ की सेवा है। और जो यहाँ कर रहे हैं परमार्थ है। जो मिट्टी डाल रहे हो, जब इस मिट्टी पर बैठ कर कितने भजन करेंगे, कितने सत्संग सुनेंगे, कितनी और लोग सेवाएं तरह तरह की करेंगे, उसका लाभ आपके खाते में आएगा। क्योंकि आपने शुरुआत की है, आपने सेवा का आधार बनाया है। तो आप मिट्टी छोटा मोटा काम समझो। जब मिट्टी समझोगे तो तुम्हारा मन उधेड़पन में पड़ जाएगा। ये मिट्टी नहीं है, शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से शरीर के लदे बोझे उतर जाए, कितना बड़ा काम है। बात तो आपको ये सोचनी चाहिए। और इसको लोग अभी से देख रहे हैं कितना बड़ा काम हो रहा है। और वो 3 महीने के अंदर इतनी जल्दी पारमार्थिक प्लेटफॉर्म किसी ने तैयार नहीं कर पाया, किसी ने भी। कभी का दिया झूठा देख लिया, ये काम किसी ने नहीं किया इतने जल्दी। और प्रेमियों की सेवा से हुआ है, और किसी के नहीं, सब प्रेमियों ने। जब मैं प्रचार पर निकला तो जो आपने हमको 1 रुपया 2 रुपया 10-20 50 रुपए दिया, पहले तो बहुत कम था, कोई था नहीं। मैंने बहुत संभाल के रखा, गरीबों की गाड़ी कमाई है, पेट काट के बच्चों को नहीं खिला पाए, नहीं कपड़े पहना पाए, अच्छा पर स्कूल में शिक्षा नहीं दिला पाए, और परमार्थी सेवा दी मैंने, उसको बहुत संभाल के रखा। और उसी से आपका ये कितना बड़ा काम आपके सामने है। हमारा कोई काम करते नहीं साहब सामने, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। वो तो छिपा वो करें जिनको खुद अपना कोई काम करना है, अपने निजी स्वार्थ मान सम्मान का। हमें तो कुछ करना नहीं है, जो करना है आपके सामने हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब काम सामने होता है तो मन में गंदगी नहीं रहती, और कुछ न कुछ तो मंचले स्वभाव वाले बने ही रहते हैं। क्योंकि सुर असुर रहेंगे, जब तक कलयुग है तब तक हर परिवार में कोई न कोई कलयुग बैठा, किसी की बहू पर, किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर, किसी के पति पर, किसी के पास। मतलब कलयुग तो है कि घर में निकला नहीं है। आप जब जान गए कि आवाज लगाई कलयुग जा रहा है, जा रहा है, जब कोई चीज जाता है तब कुछ न कुछ नुकसान करता है। जैसे तूफान जा रहा है, इमारत से पेड़ गिराता चला जा रहा है, कभी तो कहोगे तूफान जा रहा। ऐसे ये कलयुग का तो इससे बड़ा तूफान है। जब जाएगा कितने करोड़ों को समेट के ले जाएगा। महापुरुष चाहते हैं कलयुग जाने के पहले मैं अपने जीवों को बचा लूं, सुरक्षित कर दूं कि पर कलयुग का कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन आप बात ही नहीं सुनते हो, न मानते हो, न समझते हो, न करते हो, तो फिर कैसे बचोगे। जय गुरुदेव। 14 जनवरी मकर संक्रांति का कार्यक्रम आपके ये जिले में सिद्धार्थ नगर में है। ये 14 जनवरी मकर संक्रांति, खिचड़ी भोज है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, राष्ट्र के हित में संदेश, वो बहराइच जिले में होगा। 23 तारीख सुभाष जयंती अवसर पर शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा। ये सुभाष जयंती के पावन अवसर पर शोभा यात्रा। और 24, 25, 26, 27, 28 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्र के हित में संदेश और जीवन के हित में दोनों तरफ का राजनीति और धर्म नीति, ये मिश्रित संदेश मिश्रित संदेश होगा। और बहराइच की पावन धरती पर, जहाँ पर भूमि ज्योतिष संगठन की स्थापना हुई थी, जिले वालों को बहुत सचेत करना चाहिए।
एक तो अवसर आपने गंवा दिया, जो भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला बहराइच जिले देवलखा गांव केसरगंज तहसील जिला बहराइच में रखा गया था। वो तो अवसर आपने भुला दिया है। अब ये दोबारा अवसर आपको दिया जा रहा है गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर। ये राष्ट्र के हित में संदेश, धर्म के हित में संदेश, दोनों तरफ का संदेश होगा। और 23 तारीख को महत्वपूर्ण है, सुभाष जयंती के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकलेगी। समझते जाओ आप इस सारे को। जय गुरुदेव। और 1 जनवरी को साल की शुरुआत का यही कृषि तपोभूमि पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। नए साल की शुरुआत अच्छी जगह से हो, इससे अच्छी कई जगह नहीं है जहाँ पर 88,000 तपस्या की ऐसे बड़ी अच्छी जगह क्या हो सकती। यहीं से आपकी नए साल की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे ये वर्ष आपका सत्संग में निकले, साधन बजट में निकले, सेवा करने में निकले, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं समझोगे तो दुनिया की तरफ तुम भी मार खाओगे। ये मत समझो इसमें आ गए तो काफी है, आकर अगर नहीं किया तो तुमको तो डबल सजा मिलेगी। वो तो बेचारे अनजान है, वो जानते नहीं जो नहीं आए। तुम आकर रहकर लाभ लेकर फिर इसकी निंदा आलोचना बुराई में लग गए और तो आपको तो डबल नुकसान होगा। ये चीजों को समझना चाहिए। जय गुरुदेव। तो आप अपनी बड़ी सेवा, खेती वाले अभी कोई काम नहीं है तो तुम भी मिट्टी डालो, पहले अपनी खेती की निगरानी करो। कोई दवा है, कोई खाद है, कोई आवश्यकता है, फसल को तो पहले वो देखो, इसके बाद तुम भी जाओ मिट्टी डालो। तुम्हारी तो डबल सेवा हो रही है। ये नहीं तुमको ये काम नहीं तो यहाँ मैं चुपचाप बैठ जाओ। अपने जीवन का एक ही पल घड़ी है। अब ये संकल्प करो कि खराब न होगी। बहुत खराब हो गया, बहुत खराब कर दिया। जितना अच्छा खाया उतना खराब किया। उन भोजन ने कितने खराब कर्मों में आपको लगाया है। अभी भंडारे की रोटी खा लीजिए जो शोधित की गई, ऐसे नहीं है, शोधित है। और जब सेवा करके खाओगे तो फिर और बड़ा लाभ है उसका। ऐसे तो रोटी खाना भी नहीं चाहिए। भंडारे की रोटी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। कुछ न कुछ सेवा करके ही खाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखो कितनी साधारण है। आज नाश्ते में रोटी नहीं दोगे, इनको लड्डू खिलाओ सबको। ये लड्डू से तब मुंह में जाएंगे, सब बंद करो। इनके अंदर की मीठा पीठा खाने की भावना खत्म हो जाए। आज नाश्ते में रोटी नहीं, एक लड्डू देना। 4-5 बार लड्डू तो रोटी से ज्यादा पौष्टिक है। अच्छा रहेगा, क्योंकि लखनऊ की संगत ने बहुत सेवा किया। संगत तो बहुत छोटी थी, लेकिन प्रेमियों की सेवा बहुत अच्छी थी। पाक साफ सेवा का प्रभाव देखिए, इतना ज्यादा निष्ठानी बनाए, कितना महाबटा, कितना उस दिन में जब आया नैमिष में बैठा गया, कितना आपके यहाँ बट रहा भी है। अभी बहुत धीरे धीरे आप उसको करो। वो महाप्रसाद है, उसको जरूर आप लीजिए। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं शाम को सबसे मिलूंगा। वहाँ तो मैं रोज पहुँच जाता हूँ, 2 घंटे खड़ा रहता हूँ। ये आपके श्रम को देखता हूँ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। श्रम का महाप्रसाद भी आपको देता हूँ। ऐसा नहीं, हाँ पोखट में तो काम कराया नहीं जाता। कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे लाभ की पोटली जरूर बांध दी जाती है। तुम ना समझ पाओ वो बात अलग है। इसलिए जो भी ये वचन उच्चारण को बराबर से रहो,
सारा हिंदुस्तान जान जाएगा कि धर्म किसे कहते हैं, मानव धर्म मानव कर्म किसे कहते हैं। कभी मानव धर्म मानव कर्म की बात बता देखा है। वो अपने अपने स्वार्थ लोग का अलापते रहते हैं, धर्म और कर्म से बहुत दूर खड़े हैं। उनको मालूम नहीं परमार्थी धर्म क्या परमार्थी कर्म क्या है। तो अगर ये सब जानकारी हो जाए तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसे कुछ और तमाम दुकानें लग गई। सन 80 में आपसे कहा गया था तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम तरह की धर्म की यानी नकल करने वाले तमाम नकलची जगह जगह दुकानें लगा लेंगे। एक समय आएगा एकदम झाड़ू लगा देगा। इनको पता चल जाए कि सत्य मार्ग क्या है और सत्य धर्म क्या है और सत्य वचन और सदगुरु क्या है, तब आपको इनको पता चलेगा। ऐसे कुछ नहीं, लेकिन आप अपना निशाना पकड़ो, कहीं कुछ न होने वाला न कोई कुछ कर सकेगा। क्योंकि आगे आने वाली समय की घड़ी और सुमुहूर्त दिन तारीख सब मालिक के हाथ में है। दूसरा कैसे जान जाएगा सचिव कब आएगा नहीं है, सब नकल कर नहीं सकते। अरे सचिव लाना पहले तुम तो सचिव बनो, अपने साथ सचिव कर्म और सचिव विचार तो पहले अपने बनाओ, तब तुम सचिव दे पाओगे। सचिव में तुम्हें नहीं दे पाओगे। तो एकदम जालसाजी का बनाए, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। तो अपना निशाना पकड़ो, जो तुम्हें आधार पकड़ा दिया गया बस उसी को पकड़ के छूटे रहो। तुम्हारे जीवन में कोई किसी तरह की मतलब गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। जब अपना आधार छोड़ दोगे तब तो कोई ना कोई पकड़ेगा। इसलिए बात समझने की। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवाओं में। मैं भी जिस शाम को आपको मिल रहा हूँ मैं देखूंगा भाई कौन कितनी सेवा कर रहा है, इसको कैसी मजूरी मिलनी चाहिए, कितना काम किया। तो सब लोग बैठो 5 लोग, तो असली काम है आपका। नहीं तो जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तुम्हारी सेवा खत्म कर देंगे सब, फिर आप सेवा क्या करोगे। अभी थोड़े लोग मौका है बढ़िया सेवा। जब पहली 2-3 दिन लोग आ जाएंगे भारी संख्या में तो सब काम खत्म हो गए, सेवा आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए उस तारीख के पहले आपको ये सेवा कर लेनी चाहिए। मौका मिला उसका लाभ उठाइए आप। और चलिए शाम को आपसे लोग सबसे मिलता हूँ। मेरे यहाँ कोई किसी तरह का बनावट कोई डर भय थोड़ी है कि भाई वो निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अकेले ही चलता हूँ, अकेले ही ग्रहण करता हूँ, अकेले ही संदेश देता हूँ। मेरे साथ मालिक है, मालिक से बढ़ के कौन सकती है। वो साथ में उन्हीं का आदेश हुकुम है, मैं केवल पालन करता हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं केवल उनके आदेश का पालन करता हूँ। जो उनका आदेश हुआ है वही आपके सामने रखता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए ना मैं कभी गुरु बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा भगीर बनता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल आदेश पालन करना है। अपने गुरु पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास है, ये काम समय से हो जाएगा। क्योंकि हम किसी बखेड़े में नहीं रह, लोगों का बखेड़ा खड़ा करते हैं, वो ये कहते हैं वो बखेड़े कोई बनते होते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कोई नाटक ही नहीं। तो यहाँ सभी तो नाटक करने की है। नाटक में लोग मंत्री बन गए, राजा बन गए और सब सुविधा वो सब खत्म, कुछ नहीं, कोई नहीं बना सब। तो यहाँ ऐसा कोई काम होता ही नहीं। अब लोग अपनी खेती के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमने कहा देखो मैं हूँ जो आपके सामने हूँ, बोलता आपके सामने बोलता। हमारे यहाँ बनने का नाटकबाजी का कोई काम, ये मंत्री बन जाओ, राजा बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ और सुबह हो तो कहीं कुछ नहीं सकता। ये काम यहाँ बनने की जरूरत है क्या। जिसको बनना, जिसको यहाँ रहना वो बने भाई। जिसको ये देश छोड़ के अपने घर जाना है, घर की तैयारी कर रहा, जाने की सबको बता रहा, वो अपने पसंद की बात कैसे कहेगा कि हम ये बनने आए वो बनने। अब ये जिनका काम हो जाता है वो बड़ी श्रद्धा भाव से जो कुछ कहने लगे तो उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता है। ये तो आस्था मान देश है।
जब यहाँ लोग पत्थर को भगवान मान लिया तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है। जब कोई पत्थर है भगवान है नहीं वो भी जानता है, जो मान रहा वो भी तेरा पत्थर है, लेकिन आस्था बनाए हुए। अगर जो पत्थर में आस्था उसकी अच्छी है, जो चेतन में आस्था रखे वो भी अच्छा है। ये भी तो समझो आप, काम पत्थर तो नहीं करेगा, काम तो चेतन करेगा, जड़ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से कोई ऐसा संदेश होता ही नहीं। अभी लोग मतलब अपनी वो रखने के लिए तमाम तरह की कुरीतियाँ और विचार और ये और वो सब निंदा आलोचना बुराइयाँ तमाम शामिल किए हैं। आपने कहा जब हवा चलेगी तो सब पूरा कचरा उड़ जाएगा, वो दिखेगा नहीं यहाँ। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। मैं तो ऐसी कोई बात न कहता हूँ, न आपको करने का आदेश देता हूँ। बस अपनी आत्मा के कल्याण का काम करो, इससे बढ़ के कोई काम नहीं। तो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है, इसमें कोई बखेड़ा नहीं है। अब आपने जो किया है आपके सामने भी वही सब है जो आप, मैंने तो किसी से मांगा नहीं, कभी नहीं, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, कभी से पैसा किसी से नहीं, मेरे में कोई सेवा ही नहीं। अब ये तुम्हारी श्रद्धा का कितना बड़ा फल इसको देखिए। आपके 3 महीने के अंदर आपके तुम तैयारी हो गई और तुम्हारे सामने सब है जो दिया और तो आपके सामने लगा दिया गया। और दिन जो आप देते रहते हो, लगाता रहते हो, उसी से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 1, 2, 10, 20 रुपए में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदुस्तान में। मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि जिन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा 300 साल दी है और आज भी ले रहे हैं, वो भी सब हो जा रहा, उसका हिसाब कौन देगा? ये देना सब पड़ेगा, क्योंकि संगत गुरु की है। किसी कोई बीच में है स्वार्थी लोभी लाची खड़ा हो जाए, मेरी है मेरी है मेरी है, या कुछ हो जाए। संगत गुरु की है, गुरु की रहेगी, उसे कोई इधर उधर कर नहीं सकता। कहा मेरे पास सबकी डोर है, डोरी तो मेरे पास ये पतंग जाएगी कहा, चलो आसमान में चली गई, उड़ रही, घूम रही। तो आज ये दिन चाहूंगा डोरी समेट कर के मुट्ठी पर रख लूंगा। तो जिसके हाथ में डोरी है काम उसका है, ये सब फर्जी प्रचार करते ये और वो है, ये कितने मिशन कितने करके निरंतर बनते चले जा रहे हैं और किसी में परमात्मा की झलक नहीं है। सब स्वार्थ लोभ लालच के सिवा कुछ नहीं। जब परमात्मा की झलक नहीं तो परमात्मा की रास्ते कैसे आपको दिखा पाएंगे। और आपको भी सोचना चाहिए था, जिनसे आप सब सुन रहे हो। अब आप लोग चलिए अपने बने सेवाओं में, क्योंकि समय मिला है तो उसका लाभ उठाना।